खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां जू भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का सरकार से बड़ी मांग। कहा कि डिप्टी सीएम के पद संवैधानिक होना चाहिए। जनता की उठ रही है मांग। तो वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन पर महात्मा गांधी के नाम को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो कपड़ा नया बदलने की जरूरत पड़ती है। बलिया के फेफना विधानसभा के करनई में एक निजी कार्यक्रम में आए सूबे के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार के डिप्टी सीएम के पद को भी संवैधानिक पद होना चाहिए। जनता की मांग उठ रही है, लोग शिक्षित हो गए हैं, लोगों में राजनीतिक चेतना आ गई है, तो निश्चित है कि अधिवक्ता है तो डिप्टी सीएम को पद संवैधानिक होना चाहिए। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हाल में ग्राम सेवक में भर्ती किए, 86 एसडीएम बनाए, जिसमें 56 अकेले यादव को बनाए। यही ब्राह्मणों का सम्मान करते थे उस समय। सरकार मिल जाने के बाद पता लगेगा वहाँ कोई जा पाएगा। 2047 तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सब इंतजार करें, विपक्ष में बोलने लायक बने रहें, बस इतना है। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी कर दिया, क्या भाजपा वहाँ से लड़ेगी? एनडीए गठबंधन जो तय करेगा, जो भी वो प्रत्याशी लड़ेगा। पिछली बार अरविंद राजभर भाजपा लड़ी थी, क्या भाजपा अरविंद राजभर ही प्रत्याशी हुए अगर लड़ना चाहेंगे? नहीं, वहाँ वो नहीं लड़े, वो नहीं लड़े थे। भाजपा वहाँ से लड़ेगी सर? एनडीए गठबंधन के लोग कहेंगे तो लड़ेंगे। राहुल गांधी 5 जनवरी पूरे देश में मनरेगा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहा है और एक पदयात्रा भी निकाल रहा है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। इस पदयात्रा को कैसे देखते हैं मनरेगा के खिलाफ? पूरे बिहार में 38 जिले में पदयात्रा निकाले, 6 गो सीट दी। यही रिजल्ट रहेगा। मनरेगा और महात्मा गांधी को कुछ नहीं, कोई असर नहीं है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन काम दिया जा रहा, जो भुगतान 6 महीने नहीं हो रहा था, 7 दिन में भुगतान होने का आदेश हो गया है। अब दुनिया राम राम कर रही है, तो जी राम जी नाम रख दिया गया, तो क्या बुरा हो गया है? वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम पे था तो क्या बुरा था? तो महात्मा गांधी जी तो सबके पिता है, ये हैं, तो कहाँ उनको कोई इग्नोर कर रहा है? लेकिन फिर भी नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? जरूरत पड़ती है। जैसे देखते हैं ना कि कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो लोग नया बनाते हैं। लेकिन इस बीच घोसी उपचुनाव में सपा अपने जीत का दावा कर रही है। अब तो 14 में जीतत रहा, 17 में जीतत रहा, 22 में जीतत रहा, 19 में जीतत रहा, 24 में सरकार दिल्ली में बनावत रहा। सर, डिप्टी सीएम को लेकर के सवाल उठा है कि डिप्टी सीएम का पद क्या लगता है कि संवैधानिक होना चाहिए या नहीं? डिप्टी सीएम का पद अभी तो संवैधानिक नहीं है, क्या मांग रहे हैं कि संवैधानिक डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक हो? देखिए, होना चाहिए, क्योंकि जनता की अब डिमांड बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति में अब जागृति आ गई, शिक्षा बढ़ गया, लोगों में राजनीतिक चेतना आ गई है, तो निश्चित है आवश्यकता उसकी है। उप मुख्यमंत्री पद को संवैधानिक घोषणा करने की आज आवश्यकता है। जिस तरह से ब्राह्मणों का एक बैठक हुई, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है कहीं ना कहीं सरकार या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? नहीं यार, भोज का कार्यक्रम था, अब लोग अपना बुला के भोज किए, उसी को तिल का ताड़ सब लोग अरे भैया, पार्टी अपनी उनकी है, उनकी पार्टी के विधायक हैं, तो वो प्रदेश अध्यक्ष से सवाल आपने पूछा होगा, तो आपके लोगों ने पूछा होगा, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है। कहा कि नहीं बैठने होना चाहिए, जो 5 जनवरी को जो क्यों भोज होगा तो लोग, कहीं भोज होगा बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे? सर, आपके विधायक भी अगर इस तरह के बैठकें करते हैं तो सर आपके पार्टी के भी, लेकिन वो तो जाहिर है, जैसे हम यहाँ आया वैसे हमारा विधायक हर जगह जाते हैं। लेकिन अगली बैठक देवरिया में 16 पार्टी के यहाँ होने वाली है। वो क्या दिक्कत है? बैठक होनी चाहिए।